चलिए आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी अगर फ्रिज हो वो कितने लीटर की, हम कैसे जान सकते हैं कि अगर उसके ऊपर, देखिए सब लोग बेसिक सा बताते हैं ना कि उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है, स्टिकर पे नंबर लिखा होता है, कितने लीटर की लिखा होता है, लेकिन मान लीजिए कि वो स्टिकर नहीं है तो हम कैसे फ्रिज में पता कर सकते हैं कि ये कितने लीटर की है। और लीटर अगर नहीं पता चलेगा तो हम उसमें गैस कैसे भर पाएंगे कि कितना ग्राम इसमें गैस चार्ज किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें फ्रिज का लीटर कंफर्म करना जरूरी है। तो आज हम आपको एक फार्मूला बताएंगे जिसके जरिए हम किसी भी फ्रिज का, वाटर कूलर का, डीप फ्रीजर का हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो फ्रिज है वो कितने लीटर की है। इसके लिए देखिए, जैसे इसके लिए सबसे पहले हमें 1 इंची टेप की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो इंची टेप है इसके जरिए हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास ये नहीं है तो नॉर्मल, अगर हमारे पास फीट है तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला, इसको समझिए, इसमें 2 पॉइंट होते हैं और इंची टेप में जानते हैं ना हमारी ये जो फीट होती है नॉर्मल वाली, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक जगह देखेंगे तो ये दूर दूर लिखा होता है, तो जिधर दूर होता है वो होता है हमारा इंच, और एक तरफ देखेंगे नजदीक नजदीक संख्या लिखी होती है वो होता है हमारा सेंटीमीटर। यानी ये जो फीट है ये 24 सेंटीमीटर की है लेकिन 12 इंच की है। 24 सेंटीमीटर की है लेकिन 12 इंच की है। अब देखिए इसी के हिसाब से हमें निकालना है, तो सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई फ्रिज है और अब हम इसका लीटर निकालना चाहते हैं कि ये कितने लीटर की है। हमें स्टिकर नहीं मिल रहा है और आगे कहीं भी हम फ्रिज का मॉडल भी देख करके नहीं समझ पा रहे हैं। तो कंफर्म निकालने के लिए इसको नापना कैसे, देखिए इसको नापना है अंदर। अंदर का मतलब फ्रिज का दरवाजा जब खोलेंगे अंदर जो अलमारी की तरह जगह दिख रही है ना, उस जगह को नापना। इसकी बॉडी को नहीं नाप सकते, बॉडी को नापेंगे मान बदल जाएगा, आंसर अलग आ जाएगा, जो लीटर है वो दूसरा आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसके अंदर नापना है। अंदर कहां पे हम नापेंगे, जैसे देखिए ये हमारा पूरा फ्रिज का अंदर का बॉक्स है, ये खाली जगह है। नापना है सबसे पहले हमें इसकी ऊंचाई। ये देखिए ये इसकी जो ऊंचाई है फ्रिज की वो कितना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम कोई ऊंचाई नाप रहे हैं और ये आ गया 100। ये 100 क्या आया समझ रहे हैं ना, ये इसकी ऊंचाई है। अब ऊंचाई अगर हमारा कंफर्म हो गया कि 100 सेंटीमीटर में है, ये ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में नापा जा रहा है, इंच में नहीं। तो जब हमारा ये हो गया 100 सेंटीमीटर, उसके बाद देखिए हम क्या नापेंगे, इसकी चौड़ाई नाप लीजिए। चौड़ाई का मतलब दाहिने से बाएं, यानी फ्रिज में एक साइड से दूसरी साइड तक चौड़ाई जो है वो कितना हो रही है। तो ये जब हम नापेंगे, मान लीजिए कि ये आ गया 50, मान लेते हैं कि ये जब हम ऊंचाई नापे तो 100 आ गया, चौड़ाई नाप रहे हैं 50 आया, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमें क्या नापना है, इसकी गहराई। यानी जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो जो अंदर की गहराई होगी वो भी तो होती है ना, जिसमें हम कुछ जगह होती खाली होती है उसी पे तो सामान रखते हैं, तो उसको भी हमें नापना पड़ेगा। और उसको कैसे हम नापेंगे, ये देखिए जैसे हमारे पास ये इंची टेप है ना, तो इसको हम करके ऐसे इसमें अंदर डाल के नापेंगे और ये भी कुछ आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये आ गया 60, कुछ भी आया, तो जैसे हमने ये 100 क्या आया, ये ऊंचाई, 50 क्या आया, ये चौड़ाई, और 60 क्या आया, ये इसकी गहराई, यानी अंदर तक कितना हुआ। अब हमें इसमें भाग देना होता है 1000 से। ये हमारा फार्मूला है। हम अभी आपको इसमें फ्रिज में नाप करके प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो यहां पर देखिए ये इसको हम 1000 से भाग देंगे। अब ये जितना आएगा हमारी फ्रिज उतने लीटर की होगी। तो आप इसको भाग दे करके देख लीजिए, 0 0 से काट लीजिए इसको और देखेंगे तो लास्ट में अब जो हमारा आएगा, ये जो हमारा आएगा ये आएगा 300, 6 5 30, तो ये हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर के 300। तो ये जो हमारी फ्रिज है इसका ये मतलब हुआ कि 300 लीटर की होगी। मतलब समझ में आया ना कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई और बटा 1000 करेंगे सेंटीमीटर में नाप करके, तो जितना आएगा हमारी फ्रिज उतने लीटर की होगी। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो चलिए देखिए ये हमारे पास एक फ्रिज है, इस फ्रिज की हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नाप करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी हमें ऊंचाई नापनी होती है। ऊंचाई नापने के लिए देखिए ऊपर के पॉइंट से हम नीचे तक नापेंगे और देखेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर हो रहा है। यहां पर देखिए ये जो हमारा फ्रिज है ना, यहां देखिए 90 लिखा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 90 और 8 98, ये 98 सेंटीमीटर हमारी इसकी ऊंचाई हो गई। अब हम नापेंगे इसकी चौड़ाई। तो 98 के बाद अब इसकी चौड़ाई नाप लीजिए। तो चौड़ाई देखिए हमारी यहां से यहां तक कितना हो रही है, इसकी हो रही है, ये हमारा है 40 और उसके बाद 41 42 43, ये कुल मिलाकर के 46, ये हो गया हमारा 46, यानी 98 ऊंचाई हुआ था हमारा और ये हो गया हमारा 46। अब हम इसको नापेंगे गहराई।
गहराई। तो गहराई का मतलब ये कहां, यहां से यहां तक पॉइंट यानी एवापोरेटर जहां लगा है वहां से लेके यहां तक ये कितना हो रहा है। तो इसकी जो गहराई है देखिए 40 के बाद 1 2 और 3 में ये बाहर आ जा रहा है, तो 2 यानी कि ये 42 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेटर में हम इसको नाप लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा है सबसे पहले 98 इसका ऊंचाई हो गया और ये गुणे करके 46 लिखे यानी इसकी चौड़ाई हो गई, और जो इसकी गहराई है वो हो गई इसमें 42। तो हम इसको भी टाइप कर देते हैं, ये हो गया हमारा 42। तो टोटल आया 189336 इतना आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है, और भाग कितने से देना है, 1000 से। इसमें हमें भाग देना है 1000 से। तो इसको हम देखिए 1000 से इसमें भाग दे देते हैं, और 1000 से भाग देने पे देखिए ये कितना आया 189 यानी 189 लीटर की ये फ्रिज है। तो इस प्रकार से आप किसी भी फ्रिज का निकाल सकते हैं। इस फ्रिज की हम आपको बॉडी पे दिखा देते हैं कि इसके अंदर कितना लीटर की ये फ्रिज हमारी थी, और इसके अंदर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये स्टिकर का पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा है 180 लीटर, और इसमें जो आया हमने चेक किया वो 189 लीटर। तो ये जो हम नापते हैं ना, जो चेक करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, इसलिए बस हमारा 10-5 लीटर इधर उधर होता है, लेकिन बहुत ही सही फार्मूला काम करता है और बढ़िया तरीके से बताता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ्रिज का हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारी फ्रिज जो है वो कितने लीटर की है और कैसे वो कार्य करती है। आपका किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।